तो वही आज मैं 5:15 बजे उठा हुआ और 6 बजने वाले हैं। मैंने लगभग आधे आधे घंटे 45 मिनट में एक क्वेश्चन किया है, फ्लैटन लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन मतलब अच्छा खासा था, बट मीडियम ही था, अच्छा खासा था। इसमें तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी हुई है, उस लिंक लिस्ट के हर एक नोड से कनेक्टेड है एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे तुम्हें मर्ज करना था, तो वही इसका एक सिंपल कोड था, मर्ज टू लिंक लिस्ट वाला। बट इसमें ये बात है ना, इसका बॉटम आ गया है, इसका बॉटम है और उसका नेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमें रिकर्जन से कॉल करना पड़ेगा, और ये रहा इसका कोड। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। और आज शायद मेरा एग्ज़ाम के बाद पहला दिन है कॉलेज का। लेट्स सी कैसे जाता है भाई। यहाँ पे GFG का ये POTD देखो, यहाँ पे तुम्हें रिकर्सिव सीक्वेंस निकालना है। तुम्हें n दिया है और n तक का तुम्हें रिकर्सिव सीक्वेंस निकालना है। एग्जाम्पल 1 है, 2 3 4 5 6 अप टू n। तो भाई ये कितना भद्दा क्वेश्चन है भाई, कसम से बोल रहा हूँ। रिकर्जन में सिर्फ 3-4 ही टाइप की प्रॉब्लम होती है। पहला नैपस्टैक, दूसरा इंक्लूड एक्सक्लूड, तीसरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम इसी टाइप की होती है। अगर कोई और आ गया तो एग्जाम्पल एन क्यू इस टाइप का, मतलब बोर्ड वोर्ड टाइप का, जहाँ पे तुम्हें अलग सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट भाई इस क्वेश्चन में क्या ही मतलब ऊट फटांग चीज़ें थी। यहाँ पे मैंने अपना दिमाग लगाया, 2 लूप लगाए, दोनों लूप को लगाने के बाद एक क्या बोलते हैं उसे आंसर बना दिया, एक फाइनल आंसर बना दिया। बट भाई यहाँ पे गलती मैंने ये कर दी कि भाई मैंने सिर्फ एक ही बनाया है। एक ही मतलब जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, डेटा टाइप। एक ही डेटा टाइप को बढ़ाता गया। बट भाई यहाँ पे मैं ऐसा सॉल्यूशन देखा, समझ में नहीं आता और आंसर गलत भी हो रहा था। तो इसका सॉल्यूशन देखा, यहाँ पे तुम्हें एक नहीं 2 को डिक्लेयर करना है। इंट के इस बाहर वाले के लिए जो हमेशा इंक्रीमेंट होगा, और टी अंदर के लिए जो अंदर सिर्फ इंक्रीमेंट होगा जब तक तुम्हारा एक लूप एक आइटरेशन नहीं चलती। तो भाई ये क्वेश्चन वन ऑफ द, पता नहीं कैसे GFG वाले POTD बनाते हैं भाई, हद ये बात है। इसको इजी मार्क दे रखा है इन्होंने। चलो क्या ही बोला जाए, वैसे तो इतना हार्ड भी नहीं था। बट जिसे बोलते हैं ना 2 डेटा टाइप यहाँ पे लग रहे हैं, 2 मतलब जिसे बोलते हैं ना काउंटर टाइप के 2 काउंटर लग रहे हैं और 2 लूप, मतलब बहुत बेकार क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग तो। और बाय द वे एक लीड कोड का POTD देख लो। इस क्वेश्चन को एक बार देखो भाई, तुम्हें यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर तुम्हारे n/2 साइज, n क्या साइज है, साइज बाई 2 से ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट है। तो जो मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट है तुम्हें वो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे 3 3 2, इसका साइज है 1, n/2 1 हुआ। तो यहाँ पे हमें 3 एक से ज़्यादा बार है, तो यहाँ पे 3 आंसर है। और इसको हमें ट्राई करना है रिटर्न करने का इन बिगो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो ऑफ 1 स्पेस। तो भाई इस क्वेश्चन में भाई कितना, मतलब सच्ची बोलूं कुछ ज्यादा मैं बायस्ड हो चुका हूँ लीड कोड की तरफ से, इनके हरकतों की वजह से। इस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, बट काफी प्यारा क्वेश्चन है कि भाई तुम यहाँ पे हर एक बार काउंट लगा दोगे और आंसर लगा दोगे। काउंट क्या है, तुम्हें यहाँ पे काउंट करेगा कि कितने कॉमन एलिमेंट है, और फिर यहाँ पे अगर तुम्हारा आंसर इक्वल टू आई है, स्टार्टिंग में तो IT नहीं होगा, मतलब IT है बाय द वे आइट्रेशन, स्टार्टिंग में तो दोनों 0 होंगे, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लूप तो लगेगा नहीं। फिर एल्स में अगर काउंटर 0 है तो यहाँ पे आंसर जो होगा IT हो जाएगा, काउंट बढ़ता जाएगा। फिर इस तरह, मतलब अगर तुम एक बार ट्राई करोगे तो आराम से समझ में भी आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी सीखने को मिला। बट एक बार GFG देखो तो भाई इन्हीं कुछ हरकतों जैसे मुझे ये GFG बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक और मेन इसकी चुताब की भाई, यहाँ पे कम्युनिटी देखो। कम्युनिटी अगर मुझे यहाँ पर किसी से बात करनी है, कुछ डिस्कशन करना है, तो इसकी कम्युनिटी देखो भाई। यहाँ पे मैंने अभी तो मैं कम्युनिटी पे ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, बट कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज करता था, कितने घंटों से रिप्लाई भी नहीं आता था। बट एक बार यहाँ पे देखो लीड कोड का, अगर मैं यहाँ पे लास्ट अपने रिप्लाई देखूँ तो मेरे को यहाँ पे कितने रिप्लाई मिल रखे हैं। मतलब कुछ डाउट होता है, कुछ बंदों से पूछते हो तो यहाँ पे बंदे कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, और मतलब जैसे बोलते हैं ना काफ़ी इंटरेक्टिव कम्युनिटी है कि बंदे यहाँ पे बात करते रहते हैं। बट GFG में बहुत बेकार है। और वन ऑफ द मेन रीजन इसका UI भी काफ़ी सेक्सी सा है। और GFG में अगर तुम्हें कोई कोड सबमिट करना होता तो डायरेक्ट तुम्हें सबमिट जाके क्लिक करना पड़ता है। बट लीड कोड में Ctrl+Enter से सबमिट हो जाता है, और Ctrl+ ये सिंगल ब्रेसेस से यहाँ पे रन होता है। तो भाई ये मुझे काफ़ी हद तक लीड कोड काफ़ी सही लगता है। GFG एज अ तुम्हें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लीड कोड पे अवेलेबल नहीं होते हैं, उस चीज़ के लिए GFG ठीक है, बट इस मामले के लिए एकदम बेकार। अब बाय द वे आज का मेरा POTD तो हो चुके हैं, और अभी हो चुके हैं लगभग 9-11। तो मैक्स टू मैक्स मैं आधे 1 घंटे ही पढ़ने पाऊंगा, क्योंकि कल कॉलेज दोबारा से है। और अब क्या ही बोला जाए, जो POTD करने में मेरे 1 से 1.5 घंटे लग चुके हैं, और उसके बाद अब मैं ट्राई करूंगा
अगर हो सके पॉसिबल तो मैं हल्का सा ट्राई कर लूँगा एक लेक्चर ख़त्म करने का चाय विद कोड का। शायद लेक्चर 9 पे हूँ मैं, उसको ख़त्म करने का, बिकॉज डेली भाई कुछ ना कुछ मुझे ग्रो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, स्ट्रीक टूट गई तो काफ़ी दिक्कत होगी मर्न में। तो भाई अभी मैं इसके बाद जस्ट इस कोड को करने के बाद जीएफजी वाले को मैं यहाँ पे मर्न का करने वाला हूँ। अब बाय द वे मैं लीड कोड पे स्ट्रीक तो 160 के आसपास है और जीएफजी में 23 डेज, मतलब नया नया एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं जीएफजी को सिर्फ गीक बिट्स के लिए। होप सो मैं जल्दी बैकएंड का एक लेक्चर कंप्लीट कर लूँ और मैक्स टू मैक्स 1 से 2 वीक में मेरा बैकएंड पूरा कंप्लीट हो जाए। तो भाई फिलहाल 11:30 हो चुके हैं और ये लेक्चर मैंने देख लिया है फाइनली। अब मैं लेक्चर 10th पे शायद आ जाऊँगा, इसके बाद ये लेक्चर 9 कंप्लीट हो चुका है, 10th के बताऊँगा। इस लेक्चर में मोस्टली यहाँ पे भैया ने मिडल वेयर के बारे में पढ़ाया था और कस्टम एपीआई लिखवाई थी। मतलब अगर हमें कोई भी एपीआई मतलब कोई भी डेटा चाहिए यूआरएल से तो हम यहाँ पे असेंट का वेट यूज़ करते हैं। तो इसके बदले में हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक टाइप ऑफ फंक्शन ले लिया अलग फाइल में। जब भी हमें वो चाहिए होगा हम उसी फाइल के अंदर पास कर देंगे अपना एपीआई या जो भी डेटा या जो भी डेटाबेस से हमें बात करनी होगी पास कर देंगे और वो हमें रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा। हमने टोटल इस लेक्चर में यही पढ़ा था। तो भाई काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला टाइम हो चुका है। अब 11:30 हो चुके हैं और अगर मैं सो भी गया 5-10 मिनट में, मतलब बात मान लो बात सो भी गया तो मेरे को नींद मिलने वाली है 5 या 5.5 घंटों की नींद। मैं 5:30 बजे सुबह उठ के 6:30 बजे घर से निकल के 8:30 पे कॉलेज पहुंचना पड़ता है। लेट्स सी। हाँ मैन, दैट्स वाई आई हेट दिस कॉलेज। कॉलेज तो नहीं हेट, नहीं लाइन गलत जाएगी। आई डोंट हेट कॉलेज, बट जैसे बोलते हैं ना मैनेज नहीं हो पाता भाई। चलो पुश योर लिमिट्स, सी या होप सो। कितना टाइम बचा हुआ है मेरे पास? फेब, मार्च, अप्रैल, 3 मंथ्स मोस्ट एट मोस्ट। मतलब 3 महीनों में मुझे एक बहुत अच्छा खासा मेजर प्रोडक्ट बनाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी स्टार्टिंग ही है। अब बैकएंड अभी जितना मैंने समझा है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन ग्रेड में क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो एपीआई से मतलब डेटाबेस से बात करने की होती है ना असिंक का वेट से, हम उसको एज अ दूसरे फाइल में पास कर दें जिससे हमारा कोड लिखने का कम हो जाए और हम उसे प्रोमिसेस से भी कर सकते हैं। हमने इस वाली वीडियो में ये सीखा था। तो इसका जो रियल लाइफ यूज़ है, भैया ने बोला था कि यहाँ पे डायरेक्टली हो नहीं पाएगा। ये जब हम डेटाबेस को कनेक्ट कर देंगे एपीआई से हम बात करेंगे तब डिबगिंग हो पाएगी। बट अगर मेरा पीओवी देखा जाए तो हरकत भैया ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिडल वेयर बहुत अच्छा पढ़ाया था हरकत भैया ने। चलो कोई नहीं, देखते हैं। बस समझ लो मैं बैकएंड को डीप ड्राइव करने के लिए देख रहा हूँ। 10 लेक्चर हो चुके हैं, 15 और बचे हैं। सी या।